बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की F8 कचहरी में मौजूद हूं, जहां पे नूर मुक़द्दम केस की बड़ी ही अहम समाअत हुई है, जिसमें अब कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं जो आज आर्गूमेंट्स किए गए। ये बड़ी तवील समाअत थी। इसमें आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह वो भी बतौर वकील इस केस का हिस्सा बन गए हैं और वो मुल्ज़िम ताहिर ज़हूर के वकील के तौर पे पेश हुए हैं। जो लाहौर से अज़मत तारड़ एडवोकेट आए थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि उन्होंने अपने वकील को तब्दील कर लिया। उन्होंने बड़े ही तवील आर्गूमेंट्स किए, तकरीबन 40 से 45 मिनट के ये आर्गूमेंट्स किए और अता रुबानी साहब की अदालत में ये दलाइल दिए गए। उसके बाद शाह खावर एडवोकेट जो नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम के वकील हैं, उन्होंने भी 21 या 22 जो पॉइंट्स हैं मैंने इंपॉर्टेंट जो नोट किए हैं वो आर्गूमेंट्स किए। लेकिन सबसे जो अहम आर्गूमेंट्स साबित हुए इस केस में वो सरकारी वकील हसन अब्बास के साबित हुए, जिन्होंने बज़ाहिर मुझे लगता है कि इस केस में बड़ी नई चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा सबसे पहले तो मैं आपके साथ उन चीज़ों को शेयर कर दूँ जो उन्होंने हसन अब्बास साहब ने शेयर की हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस केस को कैसे ख़राब करने की कोशिश की गई, या अमजद महमूद जो ज़ख्मी हुआ उसका और इस ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन का लिंक कैसे जुड़ गया है इस तमाम तर आर्गूमेंट्स की रोशनी में। अच्छा जी, हसन अब्बास साहब ने अपने आर्गूमेंट्स का जो आगाज़ किया, ये तकरीबन उनके जी 17 आर्गूमेंट्स है जो वन बाय वन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला उन्होंने जो नुक्ता शेयर किया, उन्होंने कहा कि जिन दो मुल्ज़िमान की, जिसमें ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदिम जी, उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, उनका और इस केस में ये जो 6 मुल्ज़िमान थेरापी वर्स के आए हैं, इनका केस बड़ा मुश्तरक है। फिर उन्होंने बताया कि ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदिम जी को इल्म था कि कत्ल हो चुका है। तीसरा वो ये कहते हैं कि ज़ाकिर जाफ़र को ये भी जब मालूम हो गया कि कत्ल हो चुका है, उसके बाद 7 बजे के बाद उसने फ़ोन किया ताहिर ज़हूर को और उसको ये बताया कि आप पहुँचो और इस पूरे मामले को संभालो। चौथा उन्होंने नुक्ता ये पेश किया कि ज़ाकिर जाफ़र ने पुलिस को आगाह करने की बजाय ताहिर ज़हूर से 7 बजे तकरीबन रब्ता किया। फिर 7:12 पर एक और कॉल का रिकॉर्ड भी हमें मिल चुका है। बेसिकली वो इन दोनों का आपस में जो लिंक हैं इनको कनेक्ट कर रहे थे। अच्छा जी, 7वां उन्होंने आर्गूमेंट ये पेश किया कि 8 बजे ये टीम जो है वहाँ पर पहुँच रही है, यानी कि 7 बजे के बाद रब्ता हुआ, उससे पहले कत्ल हो चुका था। उसके बाद जब ये टीम पहुंची तो उन्होंने जाकर देखा कि एक कत्ल हो चुका है। उसके बावजूद पुलिस को आगाह नहीं किया गया, ये उन्होंने अपने दलाइल में कहा। फिर 9 बजे पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस को नेबर्स की जानिब से किसी ने बाहर से आगाह किया कि ये घर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। फिर पुलिस वहाँ से पहुँची और जाके उन्होंने इन तमाम लोगों को वहाँ पे जो एविडेंस है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वो उन्होंने बताया कि इस दौरान तकरीबन 50 मिनट का ये वक्फ़ा बनता है, जो CDR और तमाम तर जो CCTV फुटेज में इनकी आमद हो रही है, तमाम तर एविडेंस को जायज़ा लिया जाए। तो 50 मिनट ये वहीं पर रहे। उस दौरान इन्होंने किसी भी शख्स को या पुलिस को आगाह नहीं किया। फिर 10वां वो पॉइंट ये पेश करते हैं कि पुलिस को हमसायों की जानिब से आगाह किया गया और इस दौरान इन्होंने कोई नहीं बताया, और ये कहते हैं कि जी हमने पुलिस को आगाह किया। उन्होंने इस आर्गूमेंट की जो अमजद महमूद के वकील ने आर्गूमेंट किया, शहजाद कुरैशी साहब ने, उन्होंने बताया कि इनके इस वज़न में, इनके इस बात में कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने को पुलिस को आगाह किया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि कत्ल होने के बावजूद पुलिस को आगाह ना करना इनकी बदनीयती साबित करता है। उसके बाद वो बताते हैं कि जब अमजद ज़ख्मी हो गया, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। वो ये कहते हैं कि जब अमजद ज़ख्मी हो गया तो उसको ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और दिलीप कुमार जो मुल्ज़िम है वो हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ पर जाके
पुलिस को बताने की बजाय इन्होंने हॉस्पिटल में बताया कि ये एक हादसा हो गया है, रोड एक्सीडेंट में ये ज़ख्मी हो गया है। यानी कि यहाँ से इस कहानी में नया मोड़ आता है कि जब ज़ख्मी हुआ तो बताने की बजाय कि एक कत्ल के वकूए से एक जो कातिल है उसने ज़ख्मी किया है, बताने की बजाय अस्पताल में ये बताया कि इसको रोड एक्सीडेंट में ये ज़ख्मी हुआ है। उसके बाद फिर पिम्स जब उन्होंने इनकार कर दिया कि ये तो कोई पुलिस केस लगता है, तो फिर ये पिम्स अस्पताल में ले गए और वहाँ पे जाके जो स्टेटमेंट दी गई वहाँ पर भी पुलिस को आगाह नहीं किया, बल्कि स्टेटमेंट ये दी कि एक आदी नशे का आदी शख्स है, एडिक्ट है, उसने इस पे हमला कर दिया है और ये हादसाती तौर पे ज़ख्मी हो गया है। तो इन्होंने इस पूरे वाक़े को हादसे का रंग देने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि इनसे पहले जो 2 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी हैं, तो ये भी बड़ा फ़िट केस बनता है कि इसमें मुस्तरद कर दिया जाए। अच्छा, इससे कबल जो शाह खबर एडवोकेट हैं उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स में इस का सहारा लिया और उन्होंने बताया कि जो 2 मुल्ज़िमान हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, उन्होंने रजू ही नहीं किया, अपना फ़ैसला जो ज़मानत का ख़ारिज हो गया था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज तक नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि ताहिर ज़हूर का इस मामले में बड़ा अहम किरदार है और जब नूर मुक़द्दम ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई तो उस वक्त उनके एक मुलाजिम ने ज़ाकिर जाफ़र को बताया कि ये मामला हो रहा है, इस तरह ये सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद उनके वालिदैन ने पुलिस को आगाह करने के बजाय इनको बताया, जो लिंक कर रही हैं चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि डाटा भी मौजूद है, मुल्ज़िम ज़ाहिर और ज़ाकिर जाफ़र की कब कब बात हुई, ये तमाम तर रिकॉर्ड हमारे पास पुलिस ने हासिल कर लिया है, उसका एविडेंस मौजूद है। फिर उनका कहना था कि इनका मुलाजिम ज़ख्मी हो गया, मगर उसके बावजूद इन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, उसके बावजूद और इवन के आज दिन तक पुलिस को उस वाक़े की रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी। फिर उनका ये कहना था कि उन्होंने भी ये आर्गूमेंट लिया कि शाह खबर एडवोकेट साहब ने बताया कि अमजद को प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे इन्होंने इस पूरे मामले को हादसे का रंग देने की कोशिश की कि ये ट्रैफिक हादसा है। उसके बाद जो 8:59 पर रिपोर्ट तैयार हुई पिम्स हॉस्पिटल में और अमजद की उम्र वहाँ पे 21 साल बताई गई है। ये तो उन्होंने कहा कि ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि एक आदी जो शख्स था, नशे का एडिक्ट था, उसने इन पे हमला किया है। हालांकि इनको तो साफ साफ बात पुलिस को बता देनी चाहिए थी। इससे कबल बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो मुल्ज़िम ताहिर ज़हूर के वकील हैं, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए और उन्होंने इस केस में कहा कि इनका किरदार बनता ही नहीं। जब FIR कटी तो उसमें इनका नाम नहीं था, उसके बाद 24 दिन बाद इनको गिरफ़्तार कर लिया और ये तमाम हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि हम तो गए थे वहाँ पे उनको रिकवर करने के लिए, जब पहुँचे तो हमारा तो बंदा ज़ख्मी हो गया, अमजद महमूद। हालांकि अगर हम लाश ठिकाने लगाने आए होते या एविडेंस को ख़राब करने आते तो हमें वहाँ पे यानी कि उस मुल्ज़िम को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसने हमें मारा। तो उन्होंने कहा जी ये ज़मानत का केस बनता है तो ज़मानत दी जाए। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब देखते हैं इस पर जो फ़ैसला आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।